हाय, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो ये रीडिंग आपके लिए एक साइन है। मैं देखूंगा इस टाइम पे आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। ये उनके डीपेस्ट फीलिंग्स के रीडिंग है, तो कलेक्टिव है। जो जो चीज़ रेजोनेट हो रहा है वही चीज़ों को ले लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। ये आपके पास्ट पर्सन, प्रेजेंट पर्सन सबके लिए हो सकता है। इन शॉर्ट, जिस पर्सन को आप इस टाइम पे सोच रहे हो उसी पर्सन के एनर्जी में पढ़ूंगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। और एक चीज़ कि मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ। वेलकम बैक टू महाकाली टैरोट अनिवन यूट्यूब चैनल। आपके पर्सन के प्रेजेंट फीलिंग्स क्या है? ओके, फर्स्ट कार्ड इज 4 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ऐसा लगता है कि कोई पर्सन स्लाइटली स्टक है, डिटेल्स में देख रहा हूँ। द लवर्स, ओके, एंड द 9 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको लेके सिक्योर फील कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन और आपके बीच में प्यार बढ़ रहा है। ये एक सीक्रेटिव रिलेशनशिप है। हो सकता है कि ये आपके सीक्रेट क्रश हो सकता है कि ये आपके सीक्रेट एडमायरर हो, या फिर हो सकता है कि आप दोनों को प्यार करते हो बट अभी भी एक दूसरे को एक्सप्रेस नहीं किए हो। मुझे ऐसा लगता है कि अनएक्सप्रेसिव फीलिंग्स। नाउ द 4 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स के रिलेशनशिप में कुछ ऐसा चीज है जो स्टक है। ये रिलेशनशिप ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप दोनों प्यार नहीं कर रहे। मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों एक दूसरे को समझना स्टार्ट कर रहे हो। ऑफ कोर्स दोनों ऑपोजिट हो, ओके, पोल ऑपोजिट। और इसीलिए क्या हो रहा है कि जब भी कुछ चीज आप पूछने की कोशिश करते हो या फिर बोलते हो, तो उसका कुछ उल्टा ही रिप्लाई या फिर कुछ उल्टा ही रिएक्शंस आपको देखने को मिल रहा है। नाउ द 4 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि आप दोनों ही फ्यूचरिस्टिक हो, दोनों के नजरिया अलग है, दोनों के लाइफस्टाइल अलग है, बट दोनों ही बहुत जिद्दी हो। नाउ इस टाइम पे आपके पर्सन जिद्दी होके बैठे हैं। उनको जिस तरीके से लाइफ लीड करना है वो वही लाइफ लीड करेंगे। आखिर में उनको आपके साथ जीना है, आपके साथ रिलेशनशिप को रखना है। कहीं ना कहीं आखिर में इनको भी आपका साथ चाहिए फॉर अ लॉन्ग टर्म पीरियड, और ये आपको मैनिफेस्ट भी करते हैं। बट कहीं ना कहीं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपको समझ नहीं पा रहे हैं। ओके, आपके पर्सन अपने तरीके से लाइफ को देखना स्टार्ट कर रहे हैं, आप अपने तरीके से लाइफ को देखना स्टार्ट कर रहे हो। बट आप दोनों के जो डिफिकल्ट शैडो एनर्जी है या फिर शैडो साइड है, ये दोनों से छुपा रहे हो। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि आपके पर्सन आपको समझने की कोशिश कर तो रहे हैं, बट कम्युनिकेट एकदम नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप और आपके पर्सन के कम्युनिकेशंस कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, और ये कम्युनिकेशंस प्रॉब्लम फैमिली की वजह से हो रहा है। ये फैमिली से चीज़ों को छुपा रहे हैं, या फिर ये मैरिड पर्सन है, या फिर काइंड ऑफ इस टाइम पे इनके लिए कम्युनिकेट करना पॉसिबल नहीं है। और यही चीज़ शायद आपको एक स्टक वाली वाइब्स दे रहे हैं कि तो फिर इसका फ्यूचर क्या है। बट कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि ये पर्सन बहुत ही रिलायबल पर्सन है। 9 ऑफ पेंटिकल्स मतलब ये पर्सन ऑनेस्ट है, ये पर्सन सबको मदद करते हैं, और ये पर्सन आपका भी मदद करेंगे। एंड इस सिचुएशंस में आपके पर्सन आपके साथ बात नहीं करना चाहते हैं कुछ चीजों को लेके। आई थिंक कि आपके पर्सन को पता है कि वो अभी भी अपना मन को मना नहीं पाए, या फिर आपके पर्सन को अभी तक पता नहीं है कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत है। तो वो अपना मन बना नहीं पाए, तो इसीलिए ये बातों को घुमा रहे हैं। बट द 9 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि ये पर्सन रिलायबल तो है, बट जिस तरीके से इनको रिलायबिलिटी शो करनी चाहिए वो नहीं कर पा रहे। ये रिलेशनशिप एक सिक्योर बेस पे बना हुआ है, और ये रिलेशनशिप में एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर भी है, बट अभी तक जो
समाज में जो वैलिडेशंस आपको चाहिए टू प्रूव, या फिर समाज में जो रिचुअल्स है, ये आई थिंक इस रिलेशनशिप के स्टेज उस तक नहीं जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों एक दूसरे को प्यार करते हो और आपके पर्सन आपके साथ कम्युनिकेट करके चीज़ों को क्लियर भी कर देंगे या आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेंगे, बट कहीं ना कहीं ये कनेक्शंस में मुझे ऐसा लग रहा है कि शादी वाला वाइब्स नहीं है। शादी के अलावा ये कनेक्शंस एब्सोल्युटली परफेक्ट है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन शादी के लिए रेडी नहीं हो रहे, बट डेफिनेटली वो प्यार करता है, बट कुछ चीज़ ऐसे है जो उनको समझ में आना चाहिए, जिन जो जो चीज़ शायद आपके फैमिली प्रेशर या फिर आपके सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनके फैमिली प्रेशर, उनके सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बट आई थिंक वो ये सब चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं। तो आपके प्रेशर को वो इग्नोर कर रहे हैं, बट उनका ध्यान जो जा रहा है वो है कि पहले हम एक दूसरे के साथ लंबे टाइम बिताएं, उसके बाद डिसाइड करेंगे। तो कहीं ना कहीं वो फ्यूचरिस्टिक नहीं हो रहे, उनको ऐसा लग रहा है कि जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। द लवर्स का मतलब क्या है कि देखो, कभी कभार ऐसा हो रहा है कि आपको भी कभी कभार लग सकता है कि नहीं, शायद आपको किसी और को चूज करना है। उनको भी कई कभार ऐसा लग रहा है कि नहीं, शायद हम लोग गलत जगह पे चले आए। तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों के लाइफ में ही ऑप्शंस है अलग तरीके से लाइफ को लीड करने के लिए, बट आप दोनों ही एक दूसरे को चूज कर रहे हो और चूज करके आगे बढ़ रहे हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों ऑपोजिट हो, इनके बावजूद भी आप कम्युनिकेट करके चीजों को फिक्स कर रहे हो और करके आगे बढ़ रहे हो, बट इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। एंड द फोर ऑफ पेंटिकल्स मतलब आपके पर्सन आपको लोनली फील करवा रहे हैं या फिर आप स्टक फील हो रहे हो। लेट्स सी इस टाइम के बाद आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। अभी तो वो स्टक होके बैठे हैं, कोई खराब नहीं है, ये कोई थर्ड पार्टी के साथ डील नहीं कर रहे या फिर ये कोई डिसऑनेस्ट बिहेव नहीं कर पा रहे, ये सिर्फ डिसाइड नहीं कर पा रहे। फिलहाल शादी को लेकर रेडी बिल्कुल नहीं हो पा रहे, फैमिली एक प्रॉब्लम है या फिर कैरियर एक प्रॉब्लम है, ओके, फाइनेंस या फिर फैमिली। लेट्स सी इस पर्सन के नेक्स्ट एक्शंस। ओके, एस ऑफ कप्स, प्रपोज ये पर्सन कर सकते हैं आपको, या फिर मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन के लाइफ में ये पर्सन की लाइफ में एक ऐसा टर्न आएगा जहां पे ये और आप दोनों एक साथ बैठ के बात करोगे। मुझे ऐसा लगता है कि इस वीकेंड में शायद आप लोग कहीं पे जा रहे हो, कहीं पे मिल रहे हो, किसी के मतलब किसी के थ्रू मिल रहे हो, या फिर पहली बार शायद आप लोग बात करोगे डिटेल में। तो आई थिंक ये प्यार को इजहार करेंगे, ये प्यार को एक्सप्रेस करेंगे, और मुझे ऐसा लगता है कि ये फाइनली अपना दिल का बात कहेंगे। तो अगर आप एक सीक्रेट क्रश के साथ डील कर रहे हो तो सीक्रेट क्रश आपको अपना दिल का बात कहेंगे, या फिर मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये कनेक्शंस रिसेंटली बना है तो ये कनेक्शंस निखर के आ रहे हैं, एक बहुत ही बेहतरीन कनेक्शंस के हिसाब से निखर के आ रहे हैं। मुझे ये भी लग रहा है कि सेपरेशंस के बाद ये कॉल और मैसेज करेंगे। एस ऑफ कप्स मींस न्यू बिगिनिंग, न्यू इमोशनल एक्सपीरियंस। हो सकता है पास्ट के फाइट को आप लोग भुला के एकदम फ्रेश न्यू स्टार्ट कर रहे हो, नए तरीके से शुरुआत हो रहा है, बात हो रहा है, इमोशनल हो रहे हो। लेट्स सी और क्या नेक्स्ट एक्शन। यस, द वर्ल्ड कार्ड, आप दोनों को कोई नहीं रोक सकता है। इसका मतलब है कि डिवाइन ट्विन फ्लेम एक साथ आ रहे हो। आई थिंक ये पर्सन का जो नेक्स्ट एक्शन होगा वो आपको एक्सेप्ट करना, आपको आपका साथ देना। द वर्ल्ड कार्ड मीन्स कि ये रिलेशनशिप की जो टेस्टिंग पीरियड था वो खत्म हो रहा है, आप लोग एक नए साइकिल पे जा रहे हो, और ये पर्सन आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे। सेक्सुअल मीटअप हो सकता है, सेक्सुअल एनकाउंटर हो सकता है, इमोशनल एक्सपीरियंस हो सकता है, आपको सरप्राइज दे सकते हैं, या फिर आप लोग मिल रहे हो, कहीं पे जा रहे हो, टाइम स्पेंड हो रहा है, बहुत दिनों के बाद इतना बहुत बढ़िया तरीके का एक्सपीरियंस आप लोग करने वाले हो। मुझे ऐसा लगता है कि एक ब्राइट चेंजेस आ रहे हैं आप दोनों के लाइफ में। और द वर्ल्ड कार्ड मीन्स ये आपको कम्युनिकेट करेंगे, भले ये दुनिया के डिफरेंट पार्ट में है। अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस में मतलब आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो तो मुझे ऐसा लगता है कि इनको एहसास होगा कि ये आपके साथ बात नहीं कर पा रहे थे, या फिर आपके साथ गुस्से में थे, या फिर आपके साथ ये कुछ नाइंसाफी किए थे। आई थिंक ये सॉरी भी बोलेंगे। आई थिंक ये जो भी प्रॉब्लम चल रहा था सॉल्व करेंगे, क्योंकि वर्ल्ड कार्ड मतलब क्या है कि कुछ पास्ट चीज़ों से आप लोग मूव ऑन कर रहे हो और आप लोग एक नए तरीके से रिलेशनशिप को
स्टार्ट कर रहे हो, तो ऐसा हो सकता है कि आप और आपके पर्सन अपने पास्ट में बहुत बिजी थे। हो सकता है कि आप नए पर्सन के साथ बात करना स्टार्ट किए हो, बट अभी तक अपने पास्ट को भूला नहीं पाए हो। एंड आई थिंक दिस इज द राइट टाइम जब आपके पर्सन, जो पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो ये रीडिंग, वो आके आपके डर को हटाएंगे, आपके पास्ट रिलेटेड क्वेरीज को ये इनका जवाब देंगे। और मुझे ये भी लग रहा है कि आपके पर्सन के साथ कोई भी थर्ड पार्टी जुड़ा था या फिर फैमिली अटैचमेंट, टॉक्सिक फैमिली अटैचमेंट जुड़ा था, तो ये वो टॉक्सिक फैमिली अटैचमेंट को कट करके आपके पास आ रहा है। मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये पर्सन सरेंडर करेंगे आपके सामने, ये पर्सन कन्फेस करेंगे आपके सामने, जो है वही है। आपके पर्सन आपके साथ घर बसाना चाहते हैं और वो ये बोलेंगे, लाइक आप दोनों एक फैमिली प्लानिंग करेंगे, आप दोनों एक फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि इनके मन में ख्याल तो है, लाइक प्यार तो है, बट इस प्यार को ये चैनलाइज नहीं कर पा रहे थे, स्टक फील करवा रहे थे आपको, और वो खुद भी स्टक फील कर रहे थे। अब ये स्टक वाला फीलिंग चला जाएगा। द वर्ल्ड कार्ड मीन्स कि अब आप दोनों एक दूसरे से बात करना स्टार्ट करोगे और बहुत ही ग्रेसफुली बात करेंगे, किस कर सकते हो, हग कर सकते हो, एक डिफरेंट किस्म के इमोशनल एक्सपीरियंस आप आप करोगे। एंड एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप मैच्योर हो रहा है। सो भले ही ये 1 महीने का था, 1 साल का था या 1 वीक का था, आई थिंक दोनों बहुत करीब आ रहे हो एक दूसरे का, और एक न्यू साइकिल के अंदर जा रहे हो। तो हो सकता है बहुत झगड़ा चल रहा था, बहुत ज़्यादा बातें इधर उधर का चल रहा था, या फिर डिस्कम्फर्ट फील कर रहे थे, वो डिस्कम्फर्ट चले जा रहा है। इनका नेक्स्ट एक्शन होगा आपके साथ कांटेक्ट करके आपको कुछ समझाएंगे, ये आपका साथ देंगे, ये आपकी इमोशनल प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ये, एंड डेफिनेटली ये आपको अपने फैमिली की तरह ही ट्रीट करेंगे। मुझे ऐसा लगता है रिलीफ आपको फील होगा इस पर्सन के साथ जब आप मीट करेंगे। एंड द लास्ट कार्ड इज पेज ऑफ शोर्ड्स। मुझे ऐसा लगता है कुछ पॉजिटिव चेंजेस आपके लाइफ में आएंगे, और पेज ऑफ शोर्ड्स मीन्स कि हो सकता है कि ये पर्सन और आप मिलके कुछ डिसाइड करने वाले हो कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। तो ये पर्सन आपको सोशल मीडिया के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, अनब्लॉक कर सकते हैं किसी किसी के लिए। और मुझे ये भी लग रहा है कि पेज ऑफ शोर्ड्स मतलब कि आपका इंट्यूशंस कुछ कह रहा है, ओके या फिर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि ताकि ये पर्सन आपको लेके कुछ करे, नेक्स्ट स्टेप ले, कुछ कुछ बढ़िया सा करे, और वही होगा। द पेज ऑफ शोर्ड्स मीन्स कि आप रिलेशनशिप को लेके ओवरथिंक कर रहे थे, शायद बहुत नेगेटिव हो रहे थे, बट आपका मन, आपका गट फीलिंग कुछ पॉजिटिव इशारा दे रहा था आपको। आई थिंक आपको पता चलेगा कि हाँ, आपका गट फीलिंग सही कह रहे थे, क्योंकि पेज ऑफ शोर्ड्स का मतलब है कि आपको पहले से ही पता था कि वो क्या करने वाले हैं और वही चीज होगा, तो आपका इंट्यूशंस आपका साथ देंगे। सो मुझे ऐसा लगता है कि आप आपके पर्सन को पढ़ रहे हो, बिकॉज आप भी एक साइकिक हो सकता है आपके पास साइकिक एबिलिटीज है, हो सकता है आप भी टैरो पढ़ते हो, लोगों के लिए भी करते हो, और अब आपको चाहिए एक वैलिडेशन कि क्या आपके पर्सन आपके अनुसार काम करेंगे। हो सकता है आप स्पेल किए हो, मैनिफेस्ट किए हो, माँ से मदद मांगे हो। हाँ डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन के बारे में कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन आपके सामने आएगा जो देखने के बाद आपको पूरा क्लियर हो जाएगा सिनेरियो। ये इंफॉर्मेशंस आपके पर्सन आपको बोलेंगे या फिर ये इंफॉर्मेशंस आप खुद इससे पूछ के उगलवाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपके सामने कुछ क्लू लेके आ रहे हैं, और ये डिवाइन क्लू इसीलिए वो लेके आ रहे हैं, या फिर बात करते करते आप पकड़ लेंगे कुछ चीज़ों को। तो एनीवे मुझे ऐसा लगता है कि अब इस रिलेशनशिप और ज़्यादा गहरा हो रहा है। अब इस रिलेशनशिप में एक ट्विस्ट आने वाला है, और जो ट्विस्ट शायद आपने पहले से सोचे थे, शायद ये ट्विस्ट आपको पहले से अंदाजा था इन अ गुड वे, और वही होगा। सो अगर आप वेट कर रहे थे कि कब तक आप भागते रहोगे, एक ना एक दिन आपको आना ही है और आपको सब कुछ बोलना ही है, वो दिन आ रहा है जब ये आके आपको बोलेंगे जैसे आप सोचे थे वही सारी चीजें। हो सकता है कि ड्यूरिंग नो कांटेक्ट वो क्या क्या कर रहे थे वो भी बोल सकते हैं। मुझे ये भी लग रहा है द पेज ऑफ शोर्ड्स मीन्स कि आपको थर्ड पार्टी को लेके कुछ पता चल रहा था, बट आप कुछ कह नहीं पा रहे थे, और फिलहाल आपको पता चलेगा कि थर्ड पार्टी के साथ इनका सारा संबंध खत्म हो चुका है। किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ कि आपका पर्सन का शादी फिक्स हुआ था, वो शादी टूट रहा है। किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ कि आपके पर्सन आपको बोलेंगे कि वो डिवोर्स कर रहे हैं उनके थर्ड पार्टी के साथ। मुझे ये भी लग रहा है कि आपके पर्सन कुछ इंफॉर्मेशंस देंगे, जो इंफॉर्मेशंस शायद आप ईश्वर से भी मांग रहे थे कि हाँ काश ये चीज़ हो जाए,
तो कि आप दोनों एक साथ रह सकते हो, आई थिंक वही चीज होगा फॉर योर फ्यूचर, फॉर योर सिक्योरिटी। कुछ चीज हो रहा है, लेट्स सी इस टाइम पे यूनिवर्स आपको क्या एडवाइस दे रहे हैं, यूनिवर्स की एडवाइस क्या होगा आपके लिए। फर्स्ट एडवाइस 6 ऑफ पेंटिकल्स, इस पर्सन को प्यार करो, दोस्ती को बढ़ाओ, इक्वल गिविंग एंड रिसीविंग प्रैक्टिस करो, मतलब जो प्यार आपको ये कर रहा है आप भी वो सेम प्यार उनको दो, भरोसा करो। ये यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अनकंडीशनली इस टाइम पे यूनिवर्स को विश्वास करो, दोस्ती को बढ़ाओ एंड अपना फाउंडेशंस को स्ट्रॉन्ग करो। सेकेंड एडवाइस 8 ऑफ पेंटिकल्स, अपने ऊपर काम करना स्टार्ट करो, अपने पैशन को फॉलो करो, अपने लाइफ को स्टेबल बनाओ। 8 ऑफ पेंटिकल्स मतलब जहां पे आपको दूसरे पर्सन के सिचुएशंस को समझना है, सिंसियरली काम करना है, अपने लाइफ के ऊपर फोकस करना है, अपने नेगेटिविटी को हटाना है एंड ऑफ कोर्स अगर आपको चाहिए कुछ थेरेप्यूटिक ट्रीटमेंट, गो फॉर इट, बिकॉज स्किल डेवलपमेंट आपको करना है, खुद की स्किल को बढ़ाइए। कम्युनिकेशन स्किल हो सकता है, ओवर थिंकिंग नेचर अगर है, ट्रस्ट इश्यूज अगर है, ये सब इश्यूज को डिसॉल्व कीजिए और अपने ऊपर आप काम करना स्टार्ट करो, दूसरे पर्सन को चेंज मत करने के लिए मजबूर करो। ओके, लेट्स सी और क्या एडवाइस। थर्ड एडवाइस आपके लिए है 3 ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। जैसे प्लान आप किए थे प्लान सक्सेसफुल रहेगा और आपको फ्यूचर के बारे में सोचना है, प्लानिंग करनी है, आपका प्लान ऑन टारगेट है। द 3 ऑफ वॉन्ड्स मीन्स ग्रोथ इस रिलेशनशिप में होगा, बट ये ग्रोथ को कौन लीड करवाएंगे, आपको करना होगा। लाइक आपको इस रिलेशनशिप पे एक लीडर बनना है, आपको कमेंट करना है, आपको मैनिफेस्ट करना है, आपको आगे लेके जाना है, आपको डिपेंडेंट नहीं रहना है, आपको किसी के बारे में सोच के अपना दिन बर्बाद नहीं करना है। तो पॉजिटिव सोचना है और आगे के लिए सोचना है, पीछे के दिनों को भूल जाओ। लिटरली यहाँ पे यूनिवर्स आपको पुश करे कि कुछ नए सपने देखो, कई जगह पे जाओ, जाके घर बसाओ, बट प्लीज डोंट फील स्टक, प्लीज डोंट ओनली थिंक अबाउट पास्ट। पास्ट में जो हुआ था वो हुआ था, अब आप दोनों ही बदल गए हो, अपने ऊपर काम करना प्रैक्टिस करो और आगे के लिए सोचो। दैट्स इट, यही है अभी का फीलिंग। मैं बहुत जल्दी लौट के आऊंगा और नए नए करंट फीलिंग्स के वीडियो और डिफरेंट टाइप के वीडियोस को लेके, आप लोग देखते रहिए। और अब लोग इस टाइम पे लिख दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, शिव शक्ति आशीर्वाद कीजिए, शिव शक्ति प्लीज ब्लेस आस, ऐसे ही आप लोग लिख दीजिएगा एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, हैशटैग देखिए माँ काली टैरोट निर्बन, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।